कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके एक लड़का और एक लड़की थी। साहूकार ने लड़की की शादी बचपन में ही दूर देश में कर दी थी। लड़का बड़ा हुआ, भैया दूज का दिन आया। लड़के के दोस्त अपनी बहनों से टीका करवा कर आए तो लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या मेरी कोई बहन नहीं है? मैं भी भैया दूज का टीका करवाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी एक सगी बहन है, वह किसी दूर देश में पर्वत के पार रहती है। उतनी दूर तुम कहाँ जाओगे? उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने उसे शादी के बाद कभी नहीं बुलाया। लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं भी अपनी बहन के यहाँ टीका करवाने अवश्य जाऊँगा। लड़का माँ से पता पूछकर अपनी बहन के घर रवाना हुआ। राह में उसे एक सांप मिला। सांप कहने लगा, साहूकार के बेटे मैं तुझे डसूंगा। साहूकार के बेटे ने कहा, भाई मैं अपनी बहन के भैया दूज का टीका करवाने जा रहा हूँ, लौटूंगा तब खा लेना। आगे जाकर राह में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, साहूकार के बेटे मैं तुझे बहाऊंगी। तो साहूकार के बेटे ने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ पहली बार भैया दूज पर टीका करवाने जा रहा हूँ, जब लौटूंगा तब बहा लेना। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गया। आगे उसे पर्वत मिला और पर्वत कहने लगा, साहूकार के बेटे मैं तुझे दबाऊंगा। तो साहूकार के बेटे ने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ और जब टीका करवा कर लौटूँ तब दबा लेना। इस तरह चलते चलते भाई बहन के घर पहुँच गया। बहन चरखा कात रही थी। काटते काटते तार टूट गया। तभी भाई आ गया। प्रथा यह थी कि टूटे हुए तारों को छोड़कर बहन चरखा छोड़कर नहीं उठती और चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो सो वह नहीं उठी। भाई द्वार पर आकर खड़ा हो गया। बहन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसे प्रथा का मालूम नहीं था। वह सोचने लगा कि माँ सच्ची कहती है कि बहन का स्वभाव ठीक नहीं है। मैं पहली बार घर आया हूँ, इतना भी नहीं कि उठकर गले मिले, बात करे या पानी पिलावे। भाई वापस जाने लगा जब तक तार जुड़ चुका था। बहन ने कहा, अरे भाई वापस क्यों जा रहा है? मैं तो तेरे ही शगुन मना रही थी। भाई की बहन टूटे तार नहीं उठती है, यह अपशगुन होता है, इसलिए नहीं उठी। बहन की बात सुनकर भाई गले मिलकर अंदर गया। भाई को बैठाकर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। पूछने लगी कि यदि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, क्या करना है, घी में चावल बना ले और तेल से चौका लगा ले। उसने वैसा ही किया। चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। फिर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। उसने कहा, मैंने तो मजाक में कहा था, पानी में चावल बना, गोबर मिट्टी से चौका लगा। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने कहा, बहन मेरे साथ चलो, थोड़े दिन पीहर में रह लेना। बहन ने मना कर दिया। कहने लगी, मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं चल सकती। बहन ने भाई को भोजन खिलाकर सुला दिया। सुबह जल्दी उठकर बहन ने चक्की से आटा पीसा और चूरमे के लड्डू बनाए। चक्की में सांप बैठा था सो पिस गया। 4 लड्डू भाई के साथ बांध दिए, 4 बच्चों के लिए रख लिए। भाई अपने घर के लिए रवाना हो गया। दिन निकला तो बच्चों को लड्डू देने लगी तो उसमें देखा कि लड्डू में सांप पिसा हुआ है। पड़ोसन से बोली, मेरा घर व बच्चों का ध्यान रखना, मैं तो अपने भाई की जान बचाने जा रही हूँ। दूध चूल्हे पर छोड़ा, साई सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा और चल पड़ी। रास्ते भर बोलती गई, किसी ने मेरा वीर बटोई देखा क्या, किसी ने मेरा वीर बटोई देखा क्या। भाई लंबा सफ़र होने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बहन ने जगाया और कहा, भाई तूने लड्डू खाए तो नहीं? भाई ने कहा, नहीं तो, देख पेड़ पर टंगे हुए हैं। बहन ने लड्डू उतारे और उनको वही खड्डा खोदकर दबा दिया। बहन ने कहा, इन लड्डुओं में जहर था। भाई तेरे पर संकट है, अब तो मैं तेरे को सुरक्षित छोड़कर ही घर वापस लौटूंगी। भाई बहन घर के लिए चल पड़े। राह में बहन को प्यास लगी। भाई ने कहा, मैं पानी लाता हूँ, पर बहन नहीं मानी और कहने लगी, तू आराम कर ले, मैं ले आती हूँ पानी। डूंगर के पीछे खड़का सुनकर पानी लेने पहुँची तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। बैठी बैठी एक सिल्ला गढ़ रही थी। बहन ने पूछा, माई तू क्या बना रही है? बुढ़िया ने कहा, मुझे मेरा काम करने दे और तू तेरा काम कर। पानी पीने आई है तो पानी पी और अपनी राह ले। बहन ने हठ पकड़ ली कि बताओगी तभी पानी पीऊंगी। बुढ़िया ने कहा, फला साहूकार के बेटे का शीघ्र ही ब्याह होगा और वह लड़का ब्याह में मरेगा। उसका काल उसके साथ साथ घूम रहा है। वह सिल्ला सुहाग रात को उस पर जाकर गिरेगी, पर कोई बहन बेटी उसके साथ सोए और जागती रहे और अपने हाथों में सिल्ला झेल ले तो बच सकता है।
बहन ने सोचा, यह तो मेरे पिता का नाम है, इसका अर्थ है कि यह मेरे ही भाई के बारे में बता रही है। बहन ने पूछा, माई तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं बैमाता हूँ और लेख लिखती हूँ। इस समय इस साहूकार के बेटे के लेख लिख रही हूँ। बहन ने पूछा, क्या क्या लिखा है? बैमाता ने कहा, इस पर 7 घात आवेगी, उससे बच गया तो सुहागरात को इस सिल्ला से अवश्य मरेगा। बहन ने पूछा, वह कौन से उपाय करने से बच सकता है? बैमाता ने कहा, उसकी कोई बहन हो और उल्टे उल्टे नेक करे, गालियाँ निकाले, करड़ करोसे और बारात में साथ जावे और सुहागरात को साथ सोए। यह सिल्ला 2 सिर और 4 टांगों पर गिरेगी। 7 सोने से 3 सिर और 6 टांगे होने से सिल्ला नहीं गिर सकेगी। किसी धोबन के बर्तन मांजे, जूठन साफ करे और उनसे भाई भतीजों के अमर होने की आशीष लेवे तो यह बच सकता है। बहन वहाँ से पानी पीकर वापस लौटी तो बुरी तरह गालियाँ बकती हुई आई। सत्यानाशे, करम फूटे, शर्म नहीं आती? तू बैठा है मजे से और पानी तक भी लाकर नहीं पिला सकता। तेरे को कैसे पल्ले ले आऊं? कैसे रोऊं तेरे को? मेरे तो पैर में कांटे ही कांटे चुभ गए। भाई बहन के रक्षार्थ पानी के बहाने तरह तरह की गालियां निकालने लगी। भाई ने सोचा, बहन गई तो अच्छी भली थी, अब इसे क्या हो गया है? क्या कोई भूत प्रेत लग गया है जो यह ऐसा कर रही है? बहन है ऐसे ही कहती है, यह सोचकर दोनों आगे बढ़े। राह में पर्वत मिला, बोला, अब मैं तुझे दबाऊंगा। बहन ने गले में सोने की जो माला पहन रखी थी उसमें से थोड़े से जौ तोड़कर पर्वत को दे दिए और हाथ जोड़कर बोली, हे पर्वत देवता, मैंने नेक दे दिया है, अब मेरे भाई को छोड़ दो। पर्वत हट गया। आगे चले तो नदी मिली, बोली, हे साहूकार के बेटे, तू लौट आया है, अब मैं तुझे बहाऊंगी। बहन ने थोड़े जौ तोड़कर नदी में डाले और हाथ जोड़कर बोली, हे नदी माता, मैंने तेरा नेक चुका दिया है, अब मेरे भाई को छोड़ दे। नदी ने राह दे दी और आगे सांप मिला। सांप बोला कि हे साहूकार के बेटे, तेरे वचनों के अनुसार अब मैं तुझे खाऊंगा। बहन ने उसको भी थोड़े से जौ तोड़कर दे दिए और कहा, हे नाग देवता, यह तुम्हारे दूध के लिए है, अब मेरे भाई को छोड़ दो। सांप भी हट गया। इस तरह बहन ने भाई को संकटों से बचाकर घर पहुंचाया, लेकिन घर पहुंचकर भी भाई बहन को रोज गालियां निकालती, कोसती। माँ कहती, बेटा तू इस मुसीबत को क्यों ले आया? मैं तुझे पहले ही कहती, बेटा तू इस मुसीबत को मत ला, तेरी बहन का स्वभाव अच्छा नहीं है। बहन चुपचाप इन लांछनों को सहन करती और किसी से कुछ नहीं बताती। बहन धोबन के यहाँ आधी रात को जाकर झाड़ू व बर्तन साफ करती। धोबन सोचती, आजकल बहुएं काम शांति से कर लेती हैं, पहले की तरह झगड़ा भी नहीं करती। इस प्रकार काम करते करते बहुत दिन हो गई और एक दिन धोबन ने उसे देख लिया। उसने कहा, तू कौन है और मेरे यहाँ काम क्यों करती है? बहन ने कहा, मैं साहूकार की बेटी हूँ, मेरे भाई का जीवन बचाने के लिए मैं तेरा काम करती हूँ, मेरे भाई भतीजों के अमर होने की आशीष लेने आई हूँ। धोबन ने उसे आशीष दिया कि तेरे भाई भतीजे अमर रहे। कुछ ही दिनों में भाई की सगाई होकर शादी की तिथि भी तय हो गई। बहन गालियां बकती, कोसती और उल्टे उल्टे नेक करती। सब परेशान थे, कहते, इस समय तो बात बात का शगुन मनाना चाहिए। यह कैसी बहन है? एक ही तो भाई है, वह भी इसे नहीं सुहाता, क्यों न यह अपने घर चली जाए। बहन कहती, इस करम फूटे सत्यानाशी की पीठी चौकी पर मत करो, सिल्ला पर करो। इसकी निकासी सामने के दरवाजे से मत करो, पीछे के दरवाजे से करो, सामने के दरवाजे से मैं नहीं करने दूंगी। निकासी के समय सामने का छज्जा टूटकर गिर पड़ा। तब सब कहने लगे, बहन यदि पीछे के दरवाजे से निकासी न करवाती तो दूल्हा दब गया होता और न जाने कितने लोग मरते। बारात रवाना होने लगी तो बहन ने जिद पकड़ ली कि अब मैं भी तेरे साथ चलूंगी। माँ ने कहा, औरतें बारात में नहीं जाती। बहन ने कहा, नहीं जाती होंगी, पर मैं तो जाऊंगी। बहन कुम्हार के यहाँ से एक छोटी सी मटकी लाई, पिनारे के यहाँ से तांत लाई और बारात के साथ रवाना हो गई। बारात रास्ते में विश्राम करने के लिए बढ़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी कि बारात को धूप में ही विश्राम कराऊंगी, छाया में विश्राम नहीं करने दूंगी। बेचारे बाराती धूप में ही विश्राम करने लगे। तभी बड़का पेड़, जो कि बहुत बड़ा और घेर घुमेर था, टूटकर गिर पड़ा। बारातियों को तब पता पड़ा कि यह लड़की बड़ के नीचे क्यों नहीं आराम करने दे रही थी। बहन तोरण के समय कहने लगी, इसकी आरती दीपक से नहीं करने दूंगी, जलते हुए अंगारे लेकर आओ, उससे करो। आरती के समय सांप दूल्हा को काटने आया पर अंगारों में गिरकर जल गया। सब सोचने लगे कि यह कुछ जानती तो है, ये जो कहे वही करो। फेरे होने लगे तो बहन बोली, मैं तो फेरों में दूल्हा दुल्हन के साथ ही बैठूंगी। बाराती बोले, इसे बैठने दो। बहन कुलड़ी और तांत लेकर दूल्हा दुल्हन के साथ ही फेरों में बैठ गई।
3 फेरे ही हुए थे कि दीवार पर बना हुआ एक सांप का चित्र असली सांप का रूप लेकर दूल्हे की तरफ झपटा। बहन ने झट से उसे मटकी में बंद कर दिया और ढक्कन से बंद करके तांत से मुंह बंद कर दिया। लेकिन पंडित डर गया। तब वह बोली, पंडित जी डरने की कोई बात नहीं है, आराम से फेरे करवाओ। दूल्हा दुल्हन शादी होकर घर पर आ गए तो सुहाग थाल के बाद सुहाग रात की तैयारी होने लगी। बहन बोली, मैं दूल्हा दुल्हन के साथ बीच में सोऊंगी। माँ ने कहा, क्या तू पागल हो गई है, सो दूल्हा दुल्हन के बीच में सोने की बात करती है। आदमियों ने कहा, इसे सोने दो, यह कुछ तो जानती है। उन्होंने शादी की प्रत्येक घटना के बारे में बताया। तब माँ ने हामी भर दी। बहन सुहागरात को दूल्हा दुल्हन के बीच में पलंग पर सोई। दूल्हा दुल्हन तो सो गए पर वह जागती रही। उसे पता था सिला आने वाली है। आधी रात के बाद तेजी से सिला आई। 3 सिर और 6 टांगों को देखकर चक्कर खाने लगी। तभी बहन ने उसे पकड़ लिया और निश्चिंत होकर सो गई। देर रात तक जागने के बाद सुबह देर तक सोती रही। सुबह माँ ने बहुत से मेहमानों को सीख देकर विदा कर दिया। उसी समय बहन उठी। मालूम हुआ कि बहुत से मेहमान विदा हो गए हैं, तो उसने उनको वापस बुलाया। बहन ने कहा, अब आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों को मुझे कुछ बताना है। फिर वह माँ से बोली, हे माँ, मैं तुम्हारे सिर में जूं देखूंगी। माँ ने कहा, अभी मुझे बहुत काम है, पर वह नहीं मानी। वह माँ के माथे में जूं देखती जाती थी और माँ के हाथों में ठुमका मारती जाती थी। माँ ने कहा, जूं देख रही है या ठुमका मार रही है? उसने कहा, माँ, जूं नहीं देख रही हूँ, ठुमका मार रही हूँ। ये सब रिश्तेदार वही हैं जो मेरा स्वभाव खराब बताते थे या मुझे पागल कहते थे। तुम भी कहती थी, मैं भाई को गालियाँ बकती हूँ, कोसती हूँ, अपशगुन करती हूँ। यह सुई जो सेहरे में शगुन के लिए लगाते हैं, वह तुम तो भूल गई थी, पर मैंने लगाई थी। ये सराई मैंने चौकी पर रखी थी। ये शगुन मैंने मनाए थे, जिससे मेरा भाई सकुशल लौटा। ये कुलड़ी लो, इसमें सांप है, जिससे मैंने बारात में साथ जाकर भाई को बचाया था। सुहागरात को भाई भाभी के साथ सोने पर सभी ने मुझे पागल कहा था। यह लो सिला, भाई पर गिरने आई थी। इसी से बचने के लिए मैं भाभी भाई के साथ सुहागरात को सोई थी। भाई के जीवन की रक्षा के लिए ही मैंने अपना साई सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा, गाय गंवाड़े में, भैंस बाछे में, छाछ बिलौने में और घर पड़ोसन के भरोसे छोड़कर चली आई थी। अब मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे 100 काम अधूरे पड़े हैं। माँ ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे समझने में गलती हो गई। तूने तेरे भाई भाभी की जान बचाई है, अब थोड़े दिन इनके साथ रहकर सुख भोग। पर वह नहीं मानी। तब माँ ने बहुत कुछ दे दिवाकर उसे ससुराल पहुंचा दिया। इस कहानी को भाई दूज के दिन जो भी बहनें कहेंगी या सुनेंगी, उनके भाई की उम्र बढ़ेगी और भाई की रक्षा होगी। यम द्वितीया की कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया के गर्भ से यमुना व यमराज का जन्म हुआ था। यमुना व यमराज आपस में बहुत स्नेह रखते थे। कालांतर में यमुना विवाह होकर अपने ससुराल चली गई। यमराज पाप पुण्य का लेखा जोखा करने में व्यस्त हो गए। बहन उन्हें बराबर ही निमंत्रण दिया करती थी, किंतु वे काम में इतने व्यस्त थे कि जा ही नहीं पाते थे। अंततः यम द्वितीया अर्थात भैया दूज को फिर से साग्रह निमंत्रण भेजा गया। यमराज ने सोचा, मेरे तो नाम से ही लोग कांप जाते हैं, घर बुलाना तो दूर की बात है। मेरे एक बहन ही तो है जो मुझको इतने प्रेम प्यार और स्नेह से बार बार बुलाती है। उसके स्नेह भरे आमंत्रण को मानना मेरा कर्तव्य है और धर्म भी है। यमराज जी झटपट यमुना का निमंत्रण स्वीकार करके बहन के घर जा पहुंचे। भाई को देखकर यमुना प्रसन्नता से विभोर हो गई। तरह तरह के व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना के आतिथ्य से यमराज बड़े प्रसन्न हुए। दक्षिणा स्वरूप यमराज ने यमुना से कहा कि जो इच्छा हो सो मांग लो। तो यमुना ने कहा, भैया मैं यह वर मांगती हूँ कि प्रतिवर्ष यम द्वितीया को मेरे घर भोजन करने आओ और मेरी तरह जो भी बहन भाई को घर बुलावे उसे आपका भय न रहे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज बहन को बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर चले गए।